दोस्तों बहुत लंबे समय से हमारे चैनल के जो व्यूवर्स हैं सभी वो हमें थायराइड के बारे में वीडियो बनाने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग थायराइड के बारे में इन डेप्थ डिटेल में साइंटिफिक बेस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही कुछ ऐसे मिथ है थायराइड के, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है थायराइड होने के, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही ऑल्टरनेटिव क्या है आयुर्वेदिक नेचुरोपैथ के, जिससे कि हम थायराइड में उनको बेनिफिट मिले, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही जिनके पास कैंगन वाटर डिवाइस है वो लोग उसका कैसे इस्तेमाल करें जिससे उनको कैंगन वाटर से थायराइड में कुछ बेनिफिट मिले। तो आज हम सारे एस्पेक्ट के ऊपर कवर करने वाले हैं और मोस्ट प्रोबेबली थायराइड के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको आज मैं दे रहा हूँ जो आपको पहले कभी नहीं मिली होगी, इतनी ईजी वे में और इतनी प्रैक्टिकली। तो वीडियो एंड तक देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर डिस्कस करते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है, वो दोनों मिलाकर जो होलिस्टिक हेल्थ है हमारी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए शुरुआत करते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये थायराइड एक्चुअली है क्या। थायराइड नाम की हमारी एक ग्रंथि होती है गले में बीचों बीच, यहाँ पे बटरफ्लाई शेप की ये ग्रंथि होती है, जहाँ से थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन रिलीज़ होता है, जो कि हमारे बॉडी के काफ़ी सारे फंक्शंस में हेल्पफुल होता है। काफ़ी सारे बॉडी के जो फंक्शन है उसमें बहुत ही उसका अहम रोल होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन हमारे बॉडी के लिए कहा जाता है। तो सबसे पहले तो इसके कारण समझ लेते हैं कि ये होता क्यों है। पहले जैसे कि मैंने बताया, मैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं और प्रैक्टिस करता हूं। तो मेरे ऑब्जर्वेशन में, मेरे एक्सपीरियंस में जो आया है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि जिन लोगों को थायराइड की समस्या होती है वो कहीं ना कहीं उनके इमोशन को दबाते हैं, अपने आप को पूरी तरह कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो ज़्यादा सहन करते हैं। कुछ ऐसी उनकी इच्छाएं होती है जो किसी के सामने वो प्रकट नहीं करते हैं, कह नहीं पाते हैं। कुछ ऐसी उनकी जवाबदारियां होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से वो खुल के जी नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों में भी मैंने देखा है कि खासकर महिलाओं में ये चीज़ देखी है कि उनको थायराइड होने की संभावना बढ़ जाती है। ये तो हो गया साइकोलॉजिकल फैक्टर। पर बायोलॉजिकल फैक्टर जो है उसमें एक कॉमन चीज़ पाई गई है, जिन लोगों को थायराइड है वो उनको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है लंबे समय से। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो चांसेस है कि उनको थायराइड हो सकता है। तो एक ये चीज़ है कॉन्स्टिपेशन। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आयुर्वेद में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। आयुर्वेद में एक कंचन गूगल करके मेडिसिन है जो कि बहुत ही हेल्पफुल है थायराइड के अंदर। और उससे क्या होता है कि हमारा इंटेस्टाइन रेगुलरली क्लियर होता है। डाइजेशन का प्रॉब्लम जो होता है वो इसमें ये टैबलेट लेने से आपको नहीं होगा। टैबलेट कैसे लेनी है, आपको आपके डिनर और लंच के पहले 30 मिनट्स पहले पानी के साथ ये एक एक टैबलेट लेनी है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके भोजन में गेहूं की मात्रा ज़्यादा है तो उसे हो सके उतना कम कर दीजिए। यहाँ पे मैं ऐसा कहूँगा कि उसे बंद कर दीजिए। अगर आप बेकरी प्रोडक्ट्स यानी कि मैदे की जो आइटम है, ब्रेड है, टोस्ट है, पिज़्ज़ा है, ये बिस्किट्स हैं, ऐसी जो चीज़ें आप अगर खा रहे हैं तो उसे कम्प्लीटली स्टॉप कर दीजिए। और रोटी भी अगर आप खा रहे हैं तो उसे मिलेट से रिप्लेस कर दीजिए। मिलेट एक ऐसा हमारा धान्य है, हमारा एक पुराना धान्य है। अलग अलग प्रकार के मिलेट्स वैसे तो आते हैं, मेरा एक डिटेल वीडियो है मिलेट्स के ऊपर, आप चाहे तो देख सकते हैं। मिलेट में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है तो हमारे इंटेस्टाइन को कम्प्लीटली वो क्लियर करता है। जबकि गेहूं जो होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में कहीं ना कहीं ज़्यादा समय तक रहता है और कभी कभी चिपकता है, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन भी होता है। तो ये जो चीज़ है वो आप खास ध्यान में रखिए। वो जो मेडिकेशन और ये मिलेट्स, उसकी दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि आप उसे घर बैठे ऑनलाइन भी परचेस कर सके। उसके अलावा आप प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि प्राणायाम हमारे हार्मोन को भी बैलेंस करता है। तो प्राणायाम दिन में 20 से 25 मिनट तक आप रेगुलर करें। उसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति और डीप ब्रीदिंग, ये 3 चीज़ें तो आप ज़रूर करें। उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आपकी जो ये थायराइड ग्रंथि है वो भी बैलेंस होगी और धीरे धीरे वो नॉर्मल होती जाएगी। यहाँ पे मैं एक चीज़ खास जो मिथ्स के बारे में मैं बता रहा था, वो एक मिथ मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगा कि क्या होता है कि हम लोग जब ये टेस्ट करवाते हैं, अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर हमको सजेस्ट कर रहा है या हम अपने आप ये टेस्ट अगर करवाते हैं, तो ज़्यादातर लोग TSH करवाते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो TSH वो है
वो कभी कभी टेस्ट में हाई आता है, यानी कि नॉर्मल वैल्यू, जो नॉर्मल वैल्यू उसकी 4.5, आप 5 पकड़ लीजिए, 5 से अगर ज़्यादा आता है तो लोग तुरंत ही मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। मगर ये मुझे लगता है राइट वे नहीं, और काफ़ी सारी गाइडलाइंस भी बता रही हैं कि वो सब क्लिनिकल थायराइड है, यानी कि वो कंफर्म नहीं है कि वो थायराइड ही है। थायराइड के लिए दूसरे भी टेस्ट हैं T3 और T4 जो कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ में सिम्टम्स क्या है आपके, अगर आपको ज़्यादा थकान हो रही है, हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ रही है, बाल ज़्यादा आपके लॉस हो रहे हैं, वेट आपका रैपिडली बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, रैपिडली, बहुत फास्ट आपका रैपिड वेट गेन हो रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स और आपके ये जो दूसरे कंफर्मेटरी टेस्ट मैंने जो बताए TSH, T3 और T4, ये सब अगर सजेस्ट कर रहे हैं तो ही आपको मेडिकेशन स्टार्ट करना है। नहीं तो क्या करना है कि आपको 2-3 महीने वेट करना है। और जो मैंने थेरेपी आपको बताया, आयुर्वेदिक मेडिकेशन आपको बताया, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, डीप ब्रीथिंग, स्ट्रेचिंग थोड़ा करिए, ये सारा करने के बाद में आप 2-3 महीने के बाद फिर से करिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जब हमारा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है, कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी इंड्यूस भी थायराइड होता है लोगों को, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ हमने फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा ऐसी कर दी है तो भी ये TSH लेवल ज़्यादा बताता है। तो तुरंत मेडिकेशन स्टार्ट करने की वजह थोड़ा वेट करिए और फिर ये मेडिकेशन स्टार्ट करिए। तो 5 से 10 तक अगर आपका TSH लेवल है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब क्लिनिकल है, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। 10 से 15 है वो थोड़ा हाई लेवल है, वहाँ पे आपको थोड़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। 5 से 10 के बीच का जो TSH लेवल है वो आप रिवर्स कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट में, जिन लोगों के पास कैंगन डिवाइस है वो कैसे यूज़ करें। सबसे पहले तो मैं उनको बताऊंगा कि आप रेगुलर ड्रिंकिंग वाटर के लिए 9.5 और हो सके तो लाइव वाटर, अगर नहीं पॉसिबल है तो आप बॉटल भर के भी रख सकते हैं और उसे रेगुलरली और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेट रखें। 9.5 लाइव आपको पीना है ज़्यादा से ज़्यादा, ना पॉसिबल हो तो 9.5 आप नॉर्मल वाटर भी पी सकते हैं। 11.5 अगर आपका लेवल ज़्यादा है, आप 10 से ऊपर है तो आप 11.5 थोड़ा आधा ग्लास रात को सोते समय ले सकते हैं। अदरवाइज़ दूसरा एक ऑल्टरनेटिव है कि 11.5 के अंदर आप एक कॉटन, ये कपड़ा डिप करके उसको पूरा भिगो दीजिए और वो पट्टे को आप गले में ऐसे लपेट दीजिए, जहाँ पे ये थायराइड ग्रंथि है हमारी, वहाँ पे उसको लपेट के रखिए। दिन में 2 से 3 बार आप ये प्रैक्टिस करिए, तो ये जो इन्फ्लेमेशन है थायराइड ग्रंथि के ऊपर वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा और धीरे धीरे आपकी जो ये थायराइड ग्लैंड है वो नॉर्मल होती जाएगी और उसके अंदर से जो नॉर्मल लेवल है थायराइड का वो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोस्तों मैंने आज कुछ इन्फॉर्मेशन दी आपको। थोड़ा सा मैं सम अप कर दूँ तो आपका जो TSH लेवल है वो अगर 5 से 10 के बीच है तो उसे रिवर्स कर सकते हैं। 10 के ऊपर है तो उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। आप आयुर्वेदिक उपचार में मैंने जो कंचना गुगला बताया वो एक मेडिकेशन है, वो ले सकते हैं। आप मिलेट्स लीजिए, गेहूं की आइटम 100% आप स्टॉप कर दीजिए, गेहूं मत खाइए, उसकी जगह पे आप मिलेट्स लीजिए। ये चीज़ एक मैंने आपको बताई। उसके अलावा मैंने प्राणायाम आपको बताया, प्राणायाम और कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो है वो इंक्लूड कर दीजिए उसमें। और जिन लोगों के पास ये कैंगन वाटर है वो लोग कैंगन वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे दूसरे मित्रों के साथ भी शेयर करिए। चैनल पर आप नए हैं तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी यूज़फुल और बहुत ही प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा कि जो समझने भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो और उसे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको लेमैन लैंग्वेज में सभी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग हेल्थ के रिलेटेड, कैंगन वाटर के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पोस्ट करते हैं, तो उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरे जो एक्सपीरियंसेस है साइकोलॉजी के रिलेटेड, जो केसेस के रिलेटेड, उसके बिहाफ मैंने एक चैनल बनाया है जिसका नाम है रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर मैं रिलेशनशिप पर्टिकुलरली उसके ऊपर फोकस किया है।
तो जो आपकी लाइफ के रिलेशंस है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ के हैं, आपके पेरेंट्स के साथ जो रिलेशन है, आपके आपके बच्चों के साथ जो रिलेशन है, आपके सराउंडिंग्स में आपके साथ जो रिलेशन है, वो रिलेशन को हम लोग कैसे हेल्दी तरीके से मैनेज करें, जिससे कि हमारी लाइफ और ज़्यादा निखरे, हमारी लाइफ में और ज़्यादा खुशियाँ आए, उसके ऊपर मैं उस चैनल पर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करता हूँ।